विमला और कमला, देखो आज मेरे स्वामी जी को गोल्ड मेडल मिलने वाला है। आज राज दरबार में कितनी खुशियां होंगी और आज मेरा परिवार कितना खुश होगा। आइए स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूँ। स्वामी जी, आज तो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन क्या देख रही आपकी आंखों में आंसू? स्वामी जी का जल दिखते क्यों हैरान, देख जगता आपकी निकल रही संसार लूटने का लगा, बेटे पे इल्जाम, राघव चिंता की बला है पाजी आप ये क्या कह रहे हैं? सारी खुशियां खाक हो गई और अपने बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा हो गई। और आज मैं भरेगा दरबार में अपने बेटे दीपक के लिए कुछ नहीं कर सका और कुछ नहीं कर सका। मेरे स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? और प्यारी नहीं हमें मुझे कुछ
उर्मिला, प्राण प्यारी एकदम गजब तुम करो, प्राण प्यारी एकदम गजब तुम करो, जान देने से बेटा देखो जरा, तसल्ली करो मुझे, देखो जरा, दिल तुम्हारे किस तरह से तसल्ली बताऊं किया, मैं किस तरह से अपने दिल को तसल्ली बताऊं, किस तरह से तसल्ली बताऊं किया, लाल की ये जुटाई सहता नहीं। स्वामी जी, मैं अपने बेटे बगैर कैसे रह पाऊंगी? उर्मिला, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा हो गई तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मैं यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रह जाऊंगा? नहीं उर्मिला, मैं इसी वक्त जा रहा हूं और आज मैं अपने बेटे को अवश्य रिहा करा के तभी अपने बंगले पर लाऊंगा। स्वामी जी, लेकिन मैं भी अपने बेटे दीपक से मिलने चलूंगी। जब तक मैं अपने बेटे को नहीं देख लेती मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। स्वामी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भी मेरे बेटे से मिला दो स्वामी जी, मुझे। कमला और बिमला, तुम लोग बंगले की देखभाल करो, मैं तुम्हारी मालकिन को दीपक से मिलाकर जल्दी लेकर बंगले पर वापस आऊंगा। मैं भी भैया से मिलूंगी। हाँ मालिक। कमला बिमला, नहीं कमला और बिमला, तुम लोग वहां मत जाओ, तुम यहीं पे देखने करना, मैं अपने बेटे से मिलकर जल्दी आ जाऊंगी। नहीं मालकिन, मैं भी भैया से मिलूंगी। नहीं कमला, मेरी बात समझो, तुम वहां मत जाओ, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेके आऊंगी। साथ ठीक है मालकिन, जल्दी आना, लेकिन भैया को साथ में लेके आना मालकिन। हाँ, मैं अपने बेटे को साथ में लेके आऊंगी। ठीक है मालकिन। कमला, आ चलते हैं, मालिक और मालकिन का आने का इंतजार करते हैं। चलो।
शान। यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी जेल में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा इसी जेल में बंद है। महाराज का आदेश है कि कल सुबह दीपक की फांसी होगी, लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि अगर दीपक के फांसी होने के पहले अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलने आता है तो आधे घंटे मिलने का समय दिया जाए। हम इंतजार करेंगे। अगर फांसी के पहले सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलने आएगा तो हम आधे घंटे दीपक को अवश्य मिलाएंगे। इंतजार करते हैं। सिपाही नमस्ते। मेरे बेटे दीपक को सलाखों से बाहर कर दो, हम लोग उससे मिलने के लिए आए। आप लोग इंतजार कीजिए। महाराज के आदेशानुसार हम आपके बेटे दीपक को मात्र आधे घंटे मिला सकते हैं। ठीक सिपाही, आप उसे सलाखों से बाहर कीजिए, हम लोग यहीं पर उसका वेट करें। ठीक है, इंतजार कीजिए, हम जेल से बाहर लाते हैं। मुन्ना, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी। फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने आए हैं। हाँ मुन्ना, जाओ, आधे घंटे अपने मम्मी पापा से मिल सकते हो। ये महाराज का आदेश है। आखिर ये सब कैसे हुआ? मैं क्या देख
आप लोगों से आशीर्वाद लेकर मैं तो कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक मुझे सुखई किसान की बेटी मिली जिसका नाम रीता था। माँ, उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर मेरे माता पिता के पास चलो। बस जैसे ही मैं और रीता दोनों लोग आप लोगों के पास चलने के लिए कदम को बढ़ाया, ना जाने कहां से मंत्री राघव सिंह टपका। माँ, अचानक बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे मेरे हाथों में हाथकड़ी लगा दिया, घसीटवा कर मुझे अपने बंगले पर बंधवा दिया। माँ, और सुबह होते ही मुझे भरे दरबार में पेश किया गया। किस वक्त मुझे पेश किया गया? जिस वक्त मेरे पिता का सर गर्व से ऊंचा होने वाला था, मेरे पिताजी को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने वाले थे। उस वक्त मुझे पेश करके वहां पर मुझे इज्जत का लुटेरा साबित कर दिया, और मेरी एक नादानी राघव सिंह की एक चाल ने मेरे पिता का सर भरे दरबार में झुका दिया। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। पापा से बोलो कि मुझे यहाँ से ले चले। स्वामी जी, मैं क्या देख रही, क्या एक पिता, एक बाप, एक पिता अपने बेटे को बचा नहीं सका। हम अपने फर्ज के हाथों मजबूर हो गए। बड़े दरबार में दीपक के खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया है। अब जब तक मैं गवाहों को तोड़कर दीपक की तरफ नहीं मिलाऊंगा, वो बड़े दरबार में ये नहीं कहेंगे कि दीपक निर्दोष है, तब तक हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। और बेटे दीपक, तेरे कहने का मतलब है कोई रीता नाम की लड़की तुझसे मोहब्बत करती और तुझसे शादी करना चाहती। अगर मैं तुझसे प्रेम करती थी तो बड़े दरबार में उसने सम्राट के समझ ऐसा क्यों कहा कि दीपक ने मेरी अस्मत को लूट लिया है? क्यों बेटी, ये सारी बातें उसने कैसे कह दिया? पापा, ये तो हमारे भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हो गया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों की सर की कसम, मैंने उस लड़की के साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार नहीं किया कि जिससे कि वो समाज में अपना सर उठाकर ना जी सके, और ना ही मैं सर उठाकर जी सकूं। पापा, हाँ, सिर्फ मैंने उस लड़की से प्रेम किया था, लेकिन उसके साथ घर बसाना चाहता था। प्रेम करना कोई पाप नहीं होता, और अगर तूने कुछ नहीं किया है तो अपने पापा पर भरोसा रखो बेटे दीपक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और कल तक मैं तुम्हें रिहा करा के अपने बंगले पर अवश्य लेकर चलूंगा बेटी, लेकर चलूंगा। सेनापति उत्तम सिंह, अब मिलने का समय समाप्त हो गया, मिलने का समय समाप्त हो गया। आधे घंटे पूरे हो गए हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। नहीं स्वामी जी, मैं अपने बेटे दीपक को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने बेटे दीपक के साथ रहूंगी। स्वामी जी, मैं कहीं, तुम इस तरह दीपक के साथ नहीं रह सकती हो, और नहीं यहाँ पर तुम्हें रहने दिया जाएगा। आओ, हम तुम्हें अपने बंगले पर छोड़कर मुझे अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए जाना है। नहीं स्वामी जी, मैं अपने बेटे दीपक को छोड़ के नहीं जाऊंगी।